आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको अब रेगुलर क्लासेस दूंगा सुबह में 8 बजे। ये आप लोगों की क्लासेस रोज चलेंगी अभी, ठीक है। कोशिश रहेगी कि रोज की क्लास रोज हो, मंडे से लेकर के सैटरडे तक। एक दिन टाइम मिलेगा संडे को जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। अभी मैं आपको नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन करवा रहा हूं। अब तक मैं 16 क्लासेस दे चुका हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि 18 से 20 क्लासेस इसमें लगेंगी। अब ये आपका लास्ट स्टेज में चल रहा है। मेरा काम कंप्लीट हो रहा है इस पार्ट के अंदर, जो इस सेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया है। अब आपका काम है पूरी ईमानदारी से पढ़ना, ठीक है। आपका मैथ 3 भाग में बटा हुआ है। पहला ये था नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। दूसरा क्या है, चैप्टर यानी कि अर्थमेटिक, अंकगणित। तो अब हम अंकगणित पे चलेंगे। पहले हम इसको कवर करवाते। आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। थोड़ा एक खतरनाक दिखेगा, आप घबराइए मत। क्वेश्चन का आंसर 1-1, 2-2 सेकेंड में गर्दा उड़ाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। खाली बात को समझने की कोशिश करना। और आज कहीं भी ध्यान मत भटकाना, इधर उधर कहीं भी मत भटकाना, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजें होंगी। ऐसे जब भी मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ाता हूं, देखो मैथ और इंग्लिश ये ऐसे खतरनाक चीजें होते हैं। अगर आप इसको पूरी शिद्दत से, दिल से नहीं पढ़ेंगे तो ये 100% नहीं आएगा। और जब तक आपको मैथ 100% नहीं आएगा या इंग्लिश 100% नहीं आएगा तो आप हिंदुस्तान में नौकरी नहीं ले सकते हैं। आज के डेट में आप जानते हैं इसका लेवल बहुत अच्छा कर दिया है। तो आज का टॉपिक पहले लिख लीजिए। टॉपिक का नाम है रूट अपोजिट। रूट अपोजिट, रूट अपोजिट। टॉपिक का नाम है रूट अपोजिट। एकदम ध्यान से समझते जाइएगा। रूट अपोजिट, उल्टा रूट अपोजिट। आज खाली आपको रूट दिखेगा। पिछले क्लास में भी शायद आपका रूट रिपीटेशन था। आज क्या है, रूट अपोजिट है। देखिए एकदम मैं समझा रहा हूं, एकदम समझने जाना, समझते जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो फिर बाद में माइंड क्लैश करेगा इस टॉपिक। ये फुल टॉपिक होगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा इसमें। देखिए वहां पे पहले क्या करेगा, आप यहां ध्यान समझिए। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है √3 + √2 अपॉन में √3 - √2 प्लस इसी का उल्टा देगा। देखिए √3 + √2 अपॉन में √3 - √2, इसी का अपोजिट करेगा। यहां पे √3 - √2 अपॉन में √3 + √2। आपको कहेगा सॉल्व करने के लिए इसका आंसर क्या होगा। देखो जो मैं बता रहा हूं एकदम माथा फिट कर लेना। जब भी आपको यहां पे कोई रूट नंबर हो और इसका अपोजिट यहां पूछा हुआ हो, यहां प्लस है, इसका अपोजिट यहां पूछा हुआ हो, तो आप शॉर्ट में इसको कैसे करोगे। देखो 1 सेकेंड में आंसर निकलवाता। आपको करना क्या है, देखो आप 2 ले लेना अपने मन से। यहां पे 2 ले लेना, 2 ले लो अपने मन से। 2 लेना ही लेना, आपको पता चलेगा सब। 2 ले लो आप, ठीक है। अब यहां पे प्लस है तो इन दोनों को प्लस कर दो। रूट के अंदर जो नंबर है ये प्लस कर दो। तो 3 और 2 5, 3 + 2 5। नीचे में माइनस है तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 3 में से 2 गया, कितना हो गया 1। मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 10। इसका आंसर 10 हो गया जी। जब भी रुक जाइए आप, जब भी आपको क्वेश्चन रूट अपोजिट वाला क्वेश्चन हो, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। मान लीजिए आपको कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कहीं भी, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है √7 + √3 अपॉन में √7 - √3 प्लस इसी का उल्टा √7 - √3 अपॉन में √7 + √3। आपको कह रहा है सॉल्व करने के लिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा है। आपको यहां पे 2 ले लेना है अपने मन से। 2 ले लीजिए। अब इन दोनों को यहां प्लस है तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 7 और 3 10। और यहां पे नीचे माइनस है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 7 में से 3 गया 4, 2 से 2 दूनी 4, कटता है तो काट दीजिए। 2 पंचे 10। इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप रुक जाइए। जब भी आपको ऐसे नंबर दिखे, ये टॉपिक है रूट अपोजिट। जब भी आपको ऐसे नंबर दिखे, आपको फट से 2 ले लेना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, नीचे में इन दोनों को माइनस कर देना है, आपको काट देना है, कटेगा तो आंसर आ जाएगा। अब आप देखो एक चीज, अब आप ये काम तब करोगे, अब यहां ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दिया यहां पे, अब यहां ध्यान से समझिएगा। मैंने नंबर दिया आपको √5 + 2 अपॉन में √5 - 2 प्लस √5 - 2 अपॉन में √5 + 2।
मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया सॉल्व करने के लिए, अब देखिए सेम यही है, रूट अपोजिट है, लेकिन आप ये काम आप तभी कर सकते हो जब दोनों टर्म रूट में होने चाहिए। यहां ध्यान से देखिए, दोनों टर्म क्या होने चाहिए, रूट में होने चाहिए। तो लेकिन रूट 5 तो रूट के अंतर्गत है, लेकिन ये टर्म तो रूट के अंदर नहीं है, तो थोड़ा सा माथा लगाओ, इसको क्या लिख सकते हो, रूट 4। ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आपके दोनों टर्म क्या होने चाहिए, रूट के अंदर होने चाहिए। इसमें से अगर कोई टर्म नहीं है तो इसको रूट के अंदर ले आइए आप। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 4। फिर यहां पे 2 को क्या लिख सकते हैं, 4। रूट के अंदर ले आइए आप, बस आप इसको सॉल्व करें, सेम वही 2। अब 5 + 4 क्या हो गया, 9। फिर नीचे में माइनस, तो 5 में से 4 गया 1, कितना हो जाएगा इसका आंसर, 18। ये बात आई समझ में। ये काम तभी करेंगे जब दोनों टर्म रूट में होने चाहिए। अब कहेंगे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व भी कर सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है। यहां तक क्लियर है, एक बार मैं कर देता हूं, जरूरी है यहां पे। यहां ध्यान से देखिए, ये नोट कर रही हैं आप, ये नोट कर लिए हैं, कोई नहीं, आप 5 सेकंड का टाइम लीजिए, नोट कीजिए पहले। एकदम ध्यान से देखिएगा, आज के टॉपिक बेहतरीन टॉपिक है, डराने वाला टॉपिक है। ये सब जो है ना, ये बुड़बक बनाने वाला प्रश्न होता है, डराएगा आपको, बकलोल बनाने की कोशिश करेगा। और मैं आपको खाली मैथ को पढ़िए, मैं बार बार कर रहा हूं, रगड़िए इसको। मैथ रगड़ने की चीज है, जब तक रगड़ोगे नहीं तब तक संभव नहीं है। आज के डेट में मैथ में निखार नहीं आएगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का मान लीजिए मैथ आप समझ तो जाते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट कवर नहीं होता है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, रगड़ने से, बार बार पढ़ने के, सीखी हुई चीजों को ही बार बार दोहराओ। रिवाइज किसको करते हैं, रिवाइज किसको करते हैं, जो चीजें सीख चुके हैं। जो नहीं आता, अभी मैं आपको कहूं परसेंटेज को रिवाइज करो, आपको सर परसेंटेज तो आप पढ़ाए नहीं, तो रिवाइज कहां से करूं। रिवाइज उसी को करते हैं जो आया है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं देखो, एक बार मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। ये तो मैंने शॉर्ट बताया, करना शॉर्ट ही है, लेकिन थोड़ा आपको मैं एक बार बताता हूं, जरूरी है, ये आपके माइंड में फिट रहेगा। देखिए आप इसको जो अगर सॉल्व करोगे ना, देखिए तो इन दोनों का नीचे वाले का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, √3 + √2, √3 - √2, यही ना आएगा। आगे पीछे आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो √3 - √2 से √3 - √2 कट गया, तो ये क्या हो गया, √3 + √2 और √3 + √2। तो √3 + √2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, प्लस तो प्लस, फिर √3 + √2 + √3 कट गया, तो फिर हो गया √3 - √2, और फिर यहां क्या हो गया, √3 - √2, तो √3 - √2 का होल स्क्वायर। अब आप याद करो वो दिन जिस दिन मैं एक टॉपिक पढ़ाया था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपको याद होगा। इसका फार्मूला क्या बताया था, ये a है और ये b है, तो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 × a स्क्वायर। तो a स्क्वायर बदला में क्या दोगे, √3 का स्क्वायर। a बदला में क्या दोगे आप, a तो माना है आप √3 को ना, तो √3 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, इतना तो आपको पता होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर √2 का स्क्वायर, तो फिर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यानी कि 2। और नीचे में देखो क्या है, ये a + b × a - b, तो a + b × a - b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर। तो फिर a बदला में क्या, √3 का होल स्क्वायर यानी कि 3, अब माइनस b स्क्वायर, तो b बदला में क्या, फिर √2 का होल स्क्वायर, तो फिर रूट जो है कट जाएगा स्क्वायर से। अब देखो 2 और 2 और 3 5 और 3 में से 2 गया 1, नीचे लिखना नहीं है 10। इसका आंसर में क्या था, तो ये बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ये जानना थोड़ा जरूरी था। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, इसको शॉर्ट में करने के लिए फट से क्या करना है, इसको देखना है। 2 ले लो अपने मन से, फट से जोड़ दो, 3 2 5 और नीचे में माइनस है तो घटा दो, तो 1 आएगा नहीं, 3 2 5 और 10 कितना हो गया, देखो फट से निकल गया, देखो फट से निकल गया। ये आपको जानना जरूरी था। 2 × a स्क्वायर करते वही है, 2, ये 2 कहां से लेता हूं मैं, अब पता चला आपको, ये 2 कहां से लेता हूं, ये देखो ये 2 × a स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला होता है 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही 2 में लेता हूं। ये देखो 3 2 5 फट से शॉर्ट, इतना खींचने की जरूरत नहीं है। लेकिन शॉर्ट में समझ के कैसे, खाली दोनों टर्म रूट में होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, दोनों टर्म रूट में होने चाहिए, जैसे एक टर्म नहीं रूट में रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस वाला तो वर्जन क्लियर हो गया, अब इसी का माइनस वाला भी वर्जन पूछता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, प्लस, इसी के बीच में आपको हो सकता है माइनस भी दे दे, ठीक है। ऐसे उतना मैंने डीप नहीं देखा इस वाले पार्ट में, फिर भी मैं आपको करवा देता हूं। माइनस वाला भी वर्जन देखिए, मान लीजिए आपको दे दिया माइनस वाला वर्जन, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, √3 + √2 अपॉन में √3 - √2 माइनस √3
माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। देखिए कितना इजी है, ये कुछ नहीं है, माइनस है तो क्या हो गया। आपको अब क्या करना है, यहां पे 4 ले लेना है, ध्यान से समझिए, 4 ले लेना है, 4, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना फट से, 4 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √2। और नीचे में हमेशा गैप ही रखना है, आपको हमेशा गैप रखना है। 3 में से 2 गया 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, तो √3 को √2 से गुणा करेंगे तो √6, 4√6 इसका आंसर है शॉर्ट में ये। आप कहोगे सर फिर इसको बनाएंगे तो फिर देखो ये क्या होता है, अब यहां ध्यान देखो, फिर वही चीज आ जाएगी। नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है, अब यहां पे माइनस हो जाता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है 4ab। आपको ये दोनों फॉर्मूला में लिखाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है 4ab। देखो मैं वही लेता हूं 4ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए जब यहां पे प्लस होगा तब यहां पे 2 लेते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहां पे माइनस है तो ये फॉर्मूला हो जाता है 4ab, इसलिए हम 4 शॉर्ट में आप फिट कर लो। अगर यहां माइनस होगा तो यहां फट से 4 ले लेंगे, आप फट से इन दोनों को गुना कर देंगे, आंसर निकल गया हमारा, ये हो गया माइनस वर्जन। आगे बात समझ में, यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए अब वो क्या करता है, आप नोट करना है कर लीजिए, 5 सेकंड का टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी चीज को बढ़िया से पहले समझ लीजिए और तब आप नोट करते जाएं। कोई भी चीज को बढ़िया से समझ लें और उसके बाद आप नोट करते जाएं। आज की क्लास बहुत बढ़िया से देखना, ऐसे एक एक क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होता है मेरे, क्योंकि मैथ है, इसमें एक एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों वर्जन सीख लिए, प्लस वाला भी सीख लिए, माइनस वाला भी पढ़ लिया। अब देखिए ये सिंपल है, ये माइनस वाले का क्या है सिंपल, या आपने ये प्लस वाले का सीखा तो क्या है सिंपल। अब जानते हैं क्या करता है, इसी में वो होल स्क्वायर कर देगा, आपको भयंकर और बनाएगा। ये देखिए अगला मैं दे रहा हूं, जैसे क्वेश्चन दिया मैंने √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। ये तो सिंपल है। अब वो करता क्या है, आपको और बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा और डराएगा, इसका होल स्क्वायर कर देगा। ध्यान से समझते जाइएगा, कहेगा सॉल्व करो, अब क्या होगा। इसका सिंपल वाला पहले सीखे तो सिंपल वाला सीख लिए, अब ये क्या है होल स्क्वायर के टर्म में कहेगा बताओ क्या होगा। आपको घबराना नहीं है, जबरदस्त टेक्निक देता हूं। और थोड़ा सा पहले मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। क्या करना आपको, पहले आप इसका सिंपल निकालिए, पहले आप इसका सिंपल निकालिए। सिंपल कैसे निकाले, स्क्वायर भूल जाइए, सिंपल कैसे निकाले। 2 लिए हैं आप, इन दोनों को जोड़ दिए हैं और नीचे में क्या किया आपने माइनस किया है, तो कितना हो गया 10। सिंपल निकाल लिया। अगर यहां पे स्क्वायर नहीं रहता तो इसका आंसर क्या होता 10। अब यहां पे स्क्वायर है तो जितना आपने निकाला उसी का स्क्वायर कर दीजिए, इसमें से 2 घटा दीजिएगा। ये माथा में थोड़ा फिट कर लीजिए, ये बाद में आप सीख जाएंगे कि 2 क्यों घटाते हैं। आपको एक चैप्टर पढ़ना है, जानते हैं एडवांस मैथ में अलजेब्रा, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। एडवांस मैथ का पार्ट, देखो मैथ कनेक्टेड होता है। कुछ चीजें जब आप मैथ के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, आप में डीपनेस आती जाएगी, जब आपके माथा में गहराई आएगा, मेंटल जब डेप्थ आएगी इसके अंतर्गत, आप कुछ चीजें और डेप्थ सीखेंगे। अभी आप यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, जब आप आगे मैथ के अंदर बहुत आगे जाएंगे ना, तब जिसको 10 दिन 15 1 महीना पहले 2 महीना पहले आगे आप चले जाएंगे आगे, और जब 1-2 महीना पहले इसको देखेंगे आप, जब वहां चलेगा, आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, तब जो आप इस वाले पार्ट को बनाएंगे तो ये पार्ट बहुत छोटा लगेगा, आपको बहुत आसान भी लगेगा। अभी आप इसी पार्ट को पढ़ रहे हैं इसलिए ये हार्ड लग रहा है, क्योंकि आपका माथा यहीं तक सीमित है। बात को समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं। जब आप अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे तब आपका माथा बहुत विकसित हो जाएगा, तब जो अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे तब जो इसको देखेंगे तो इतना चूहा जैसा लगेगा। बात को समझ गए। तो अभी इस हिसाब से तो आपको क्या करना है, 10 का स्क्वायर सिंपल निकाल लिए। अगर यहाँ स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर करके 2 से माइनस कर देना, बस आपका आंसर निकल। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में से 2 गया, कितना आएगा आंसर इसका 98। स्क्वायर के टर्म में जब भी हो आप ऐसे ही करना, सिंपल निकालना। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला होता है, अभी आपको उतना माइंड में नहीं रखना है। ये समझ गए आप, कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे होल स्क्वायर के टर्म में तो आप ऐसे ही करोगे, नोट कर लीजिए इसको। कहीं भी आपको क्वेश्चन दे, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया √5 + 2 अपॉन में
√5 माइनस 2 प्लस √5 माइनस 2 अपॉन में √5 प्लस 2। ये तो सिंपल हो गया। अब मान लीजिए कहा कि इसी का होल स्क्वायर कर दिया, कहा बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो अब कुछ नहीं है, पहले सिंपल निकालो। तो 2 या 5, यहां 2 तो होल नंबर में है, तो मैंने क्या बोला था, ये काम तभी कर सकते हैं जब दोनों टर्म रूट में होना चाहिए। तो 5 और 4 क्या हो गया 9, और नीचे में ये भी 4 हो गया, 5 में से 4 गया, ये कितना हो गया 1 आ गया नीचे में, तो कितना हो गया 18। सिंपल कितना आ गया 18। अब स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। 18 के स्क्वायर क्या होता है 324, 24 में से जाएगा 322, इसका आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही करेंगे, नोट कीजिए। अब इसी का भी क्या होगा, अभी देखिए ये सिंपल वाला भी मैंने सिखा दिया, प्लस वाले में आपके स्क्वायर वाला भी सिखा दिया। अब इसमें माइनस वाला भी सिंपल वाला सीख चुके हैं, अब माइनस वाले में भी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ऐसे माइनस वाले क्वेश्चन मैंने बहुत कम देखे 9 के बराबर, प्लस वाले ज्यादा पूछता है, फिर भी आप सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों सिखा देता हूं। इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए आप ध्यान समझिए, अब इसके बीच में माइनस वाला, तो माइनस वाला में सिंपल में आपको सिखा चुका हूं, माइनस वाला में सिंपल सिखा चुका हूं। देखिए ये कहां गया, माइनस वाला था एक क्वेश्चन ना, ये माइनस वाला में सिंपल में सिखा चुका हूं। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन माइनस वाला है, मैं देखिए इसी को यही बना रहा हूं, यहां पे ध्यान देखिएगा, यही मैं बना रहा हूं इसको, यहां ध्यान से देखिए, आपको और अच्छे समझ में आएगा। माइनस का सिंपल है ये, अब मैं इसी का होल स्क्वायर कर देता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं होल स्क्वायर कर देता हूं। मैंने क्वेश्चन लिया √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2, यहां पे माइनस है तो माइनस √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। ये सिंपल है। अब मैंने इसी का होल स्क्वायर कर दिया माइनस वाले में। अब मैंने आपको कहा सॉल्व करने के लिए, तो इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत ही इजी है। देखिए ये क्या हो गया a और ये क्या हो गया b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, मैं एक बार लिख देता हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा a प्लस b, तो a यहां क्या है √3 प्लस √2 a, तो a तो यही है ना √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 a प्लस b, तो प्लस b तो ये हो गया, b तो ये हो गया √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b इंटू यही चीज माइनस में a माइनस b √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 माइनस b, तो √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2 हो गया। अब देखिए अब ये सिंपल वाला है, प्लस वाला था, ये तो अभी आपको सॉल्व करना सिखाया था। यहाँ 2 ले लेंगे और ये क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, 3 और 2 5, नीचे में गैप 1 आएगा। तो इस वाले पार्ट को आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया 10, सेम ब्रैकेट का मतलब अब इस वाले ये माइनस में है, तो अगर सिंपल वाला मान देखो यही चीज आ गया यहाँ पे, सिंपल वाला माइनस में है, तो सिंपल वाला अगर माइनस में है इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए मैं क्या बोला था 4 ले लीजिए, 4 ए बी, देखिए ए ये भी यही चीज आएगा यहाँ पे भी ना 4ab, तो √3 इंटू √2। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 चौक 40, 40 √6 इसका आएगा आंसर। अगर आप ये बात समझ गए, इसको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत छोटी चीज है, थोड़ा समझिएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, इतनी इसको प्रैक्टिस करनी है कि ये वाला पार्ट बीच में जो मैं लिखा हूं व्हाइट कलर से, ये आप मत लिखना, एग्जामिनेशन में इतना माथा में फिट करना है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी प्लस वाले वर्जन को तो हमको पता है सॉल्व कैसे करेंगे, 2 लेके इन दोनों को फट से जोड़ देंगे और नीचे में माइनस करके रख देंगे, तो 10। इस वाले को भी पता है अगर बीच में माइनस होगा तो 4 ले लेंगे, फट से इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे वाले का तो माइनस से करते हैं हमेशा, नीचे वाले का हमेशा माइनस करना हो, चाहे प्लस वाले वर्जन वो चाहे माइनस, क्यों, क्योंकि नीचे में क्या आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जिनका लेवल लो होगा उनको 1-8% इसमें दिक्कत हो सकती है, वो मैं समझ रहा हूं, तो आप बार बार देखना वीडियो को, मैं बार बार ये बात बता रहा हूं, बार बार आप देखना आराम से वीडियो को, आपको सब समझ में आएगा, आप घबराइए मत। जिनका लेवल अच्छा होगा उनको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, क्यों
समझ तो सबको आ रहेगा, माइंड क्लैश करता होगा, इसलिए मैंने एक बार समझा भी दिया है, लेंदी प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस से मैंने बता दिया है, ठीक है। थोड़ा पीछे वाला रिवाइज क्या कीजिए, पीछे वाला रिवाइज करेंगे तो इसमें और परफेक्शन आएगा, नोट कर लीजिए। दोनों मैंने सिखा दिया है, प्लस वर्जन भी माइनस वर्जन भी, प्लस का भी सिंपल माइनस का भी सिंपल, अब प्लस का भी होल स्क्वायर माइनस का भी होल स्क्वायर। आप नोट कीजिए, मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करता हो, अब कितना बुड़बक ही बनाएगा आपको, अब जीजा साली वाला प्रश्न देगा, मजा लाएगा आपको, मुफ्त का मार्क्स मिलेगा आपको। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए। अब आप देखिए वो क्या करता है, यहां तक अब ये समझ गए ना। अब वो करता क्या है, चीजें यही है। अब इसी को घुमाता फिरा, जानते हैं इसको एक्स और वाई के, ए और बी के टर्म में आपको मान के देगा। अब देखिए क्वेश्चन, अब देखिए अब वो कैसे करता है, यहां ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अब एक तो ऐसे आपको दे दिया, दोनों साथ प्लस या माइनस करके, अब इसको अलग अलग कर लेता। देखिए अब क्वेश्चन कैसे दे देगा, अब ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखिए अब वो क्या करता है, ऐसे लिखेगा क्वेश्चन, यदि इफ, इंग्लिश वाले इफ लिख लेना, इफ x इक्वल्स टू √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 और एंड y इक्वल्स टू √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। भयंकर बनाने की कोशिश करता है, दिया हुआ है। अब ये मान लिया तो आपको कह दिया, वहां पे ध्यान समझिए, आपको कहेगा x प्लस वाई का वैल्यू बताओ। ध्यान से समझना, मैं एक ही क्वेश्चन में सारी चीज सिखा दे रहा हूं। x प्लस वाई, देखो कितना बुरा हो गया। x प्लस वाई का मतलब क्या, ये आप प्लस ये और ये प्लस ये, तो यही क्वेश्चन, ये और ये, यानी कि ये यही क्वेश्चन हो गया ना जो पहला आपने दिया था। मैं देखो ये यही है क्वेश्चन, देखो यही माना हो। ये आपको ऐसे नहीं दे करके, इकट्ठा आपको x प्लस वाई नहीं दे करके, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो कह रहा है x प्लस वाई बताओ, तो x प्लस वाई यही ना है। फिर आपको क्या कहेगा वहां पे, ध्यान समझिए, कहेगा x माइनस वाई बताओ। पूछ कुछ भी सकता है, आपको कहेगा x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई बताओ, आपको कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताओ, वो पूछ कुछ भी सकता है। आपको कहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बताओ, कुछ भी पूछ सकता है वो। इस समय से आप आराम से इसको बना सकते हो। एक्स प्लस वाई कह रहा है निकालने के लिए, तो एक्स प्लस वाई मतलब कि यहाँ 2 ले लेंगे, 3 और 2 5, घटा देंगे, एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 10। इसका आंसर क्या होगा, एक्स प्लस वाई वाले का, एक्स प्लस वाई वाले का आंसर क्या होगा 10। एक्स माइनस वाई का कहेगा तो एक्स माइनस वाई यहां माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या 4 लेंगे, 4ab 4√6 हो जाएगा। फिर इन दोनों का कहेगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इन दोनों का अपॉन में कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर रहा है तो पहले सिंपल निकालेंगे, तो सिंपल यानी कि ये एक्स प्लस वाई कितना निकाल रहा था 10। अब इसी का क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करके, 8 सिंपल का स्क्वायर करके 2 घटा। ध्यान से समझ रहे कि इसका आंसर क्या आएगा 98। ये सब बताया हूं मैं आपको पीछे, खाली उसने क्या किया है, x प्लस वाई मान लिया है, x और y मान के दे दिया आपको, जो पूछेगा निकाल लीजिएगा। ये सारा आप आराम से कर लेना, सारा बता ही दिया हूं, पीछे है ही। आई क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, नोट कर लीजिए। कंप्लीट ना। अब अगला देखिए, अब एक बार क्वेश्चन पूछ दिया, ध्यान देखिए, एक बार क्वेश्चन पूछ, बड़ा भयंकर, 90% विद्यार्थी डर गया, बाप रे बाप क्या होगा। देखिए क्वेश्चन था, कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था √2 प्लस 1 अपॉन में √2 माइनस 1 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन में, साथ ही क्वेश्चन लिख लेना, √3 माइनस 1 प्लस √2 माइनस 1 अपॉन में √2 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। कहा सॉल्व करने के लिए, बाप रे बाप, जब ये विद्यार्थी क्वेश्चन देखा मम्मी पापा
बुर्बक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कितना बुर्बक बनाया देखिए। ये जीजा साली वाला प्रश्न है, मजा देके जाएगा, मुफ्त का मांस देके जा रहा है आपको। ऐसे मम्मी और पापा कुछ कर नहीं होते, क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से कभी मत घबराइए, गट्सी बनिए। बार बार कर रहा हूं, जब पढ़े हैं तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए। हाँ, नहीं पढ़े हैं तो पहले पढ़िए। बिना पढ़े हुए कॉन्फिडेंस लाएंगे तो वो आत्मविश्वास नहीं होता है, वो अंधविश्वास होता है, धोखा दे जाएगा आपको। अब इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्या क्या देखो उसने क्या बुर्बक बनाया, आपको क्या किया देखो, इसी का उल्टा दे दिया है। ये देखो आप यहां पे, ये देखो, ये है इसी का उल्टा, ये इसी का उल्टा है ये, और ये इसी का उल्टा है। बस कुछ नहीं किया था, आपको तो सॉल्व करने आता है, इसको बस सॉल्व करो। आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, ये तो 1 है, तो 1 को रूट के अंदर रखेंगे तो रूट 1 नहीं होगा, तो 2 1 3, और नीचे में क्या हो गया, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि इसका क्या हो गया सॉल्यूशन 6। इस वाले पार्ट का क्या हो गया सॉल्यूशन 6। अब इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन कर लो, तो 2 और 3 और 1 4, और नीचे में 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया 4, यानी कि इस वाले पार्ट का क्या हो गया 4, इस वाले पार्ट का 6, और जोड़ना है, सब प्लस है तो 6 और प्लस 4 कितना हो गया 10। कुछ है क्वेश्चन के अंदर, था कुछ को, इसी को हो सकता था होल स्क्वायर की टर्म में देता और भयंकर बना देता। बस आप इसका जैसे सिंपल निकालते, फिर इसका होल स्क्वायर करके 2 घटाते, फिर 4 का स्क्वायर करके 2 घटा, जितना आता दोनों को जोड़ देते, आंसर निकला हुआ। देखे, माथा में घुसा, क्लियर है। देखे कितनी तेजी से सॉल्व करवाया हूं क्वेश्चन को। यही चीज, मैथ आना अलग है और एग्जाम क्रैक करना अलग है। बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, मैंने बनाना सिखा दिया, लेकिन उतना बनाएंगे, कितना लेंदी मेथड है, लिखने में टाइम लग जाएगा, उतना कॉपी भी नहीं देगा आपको, और उतना लेके करोगे क्या एग्जामिनेशन उतनी कॉपी, इसका मतलब आपको नहीं आता है मैथ, आप शॉर्टकट नहीं समझ पाते हो बात को, स्मार्ट सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, आप वही 9-10 गधा वाला दिमाग लेके आए हो, बैल बुद्धि, भैंसा दिमाग, घसनाठा दिमाग, तो फिर उससे क्या फायदा है, नौकरी थोड़ी मिलेगी। 10 से क्वेश्चन बनाने में आपको पूरा टाइम निकल जाएगा। कंप्लीट है। अब देखिए इसका अगला लेवल, क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार जानते हैं क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। आपका कैलकुलेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा होना चाहिए, और माथा को साथ में लेके जाए। अब देखिए एक बार क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन चेंज होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, मैंने आपको बोल दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है सारा क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन देखो कैसे पूछ दिया था, एक बार देखिए क्वेश्चन a इक्वल्स टू, एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था a इक्वल्स टू √5 + 1 अपॉन में √5 - 1 इफ a इक्वल्स टू एंड b इक्वल्स टू √5 - 1 अपॉन में √5 + 1 दिया हुआ है। तो वो कह रहा था a² + ab + b² अपॉन में a² - ab + b² का वैल्यू बताओ क्या होगा। विद्यार्थी घबरा गया, कुछ नहीं है, बुर्बक बनाया है क्वेश्चन के अंदर, कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं है। आपको देखो क्या किया, ये a और ये b, तो आपको क्या है a² + b², तो a² + b² आपको नहीं निकालना आता है, अभी सिखाया था, पहले सिंपल निकालो, तो पहले सिंपल निकालोगे तो 2 और 5 और 1 6, और 5 में से 1 गया 4, कटता है, काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये क्या निकला 3, 3 क्या निकला सिंपल, यानी कि a + b, ये आपने a + b निकाल लिया। आपको क्या निकालना है a² + b², तो इसी 3 का स्क्वायर करके 2 घटा दो, 2 घटा दो, 3 तिया 9, 9 2 में से गया 7, तो a² + b² कितना आ गया 7, तो a² + b² बदला में क्या रख दोगे 7। अब देखो यहाँ पे a b, देखो कितना बुर्बक बनाया है। अब a b, तो a b बदला में क्या रखोगे आप, क्या रखोगे, ये a है ये b है। आप अभी टॉपिक क्या पढ़ रहे हो बताओ, रूट अपोजिट, यानी कि इसी का उल्टा है ये, गौर से समझिए। तो a b क्या होगा यहाँ पे 1, a b क्या होगा यहाँ पे 1, इसी का उल्टा है ना। तो अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो √5 - 1 √5 - 1 कट नहीं जाएगा, √5 + 1 √5 + 1 कट नहीं जाएगा, तो कट जाएगा तो 1 आएगा ना। किसी नंबर को उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करोगे, 3/4 का उल्टा क्या होगा 4/3, ये मैथ का रूल है बेसिक जी। किसी नंबर को उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा 1, कोई भी नंबर, 4 से 4 कट गया, 3 से, इसी का तो उल्टा है, तो कट जाएगा, तो कितना आएगा आंसर 1। किसी नंबर को उसके अपोजिट से, उसके व्युत्क्रम, अपोजिट मतलब व्युत्क्रम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो यहां तो a b वही तो 1 है, और फिर नीचे में a² + b², तो 7, फिर a b
तो फिर 1, माइनस है तो माइनस, 8 बटे में 6 काट दीजिए, 4/3 आएगा आंसर। देखो कितना भयंकर क्वेश्चन लग रहा था, ये कितना बुर्बक बनाया था, कितना भयंकर लग रहा था, बाप रे बाप क्या होगा। देखो 5 सेकंड में मैंने बना दिया क्वेश्चन। कैसे? पूरा पढ़ने से। कितनी देर से आप क्लास ले रहे हैं? देखिए लगभग 35-40 मिनट हो गया इस टॉपिक के अंदर। अब आपके क्वेश्चन सब बनने लगेगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। मैथ को रट नहीं सकते हो बाबू। रटने के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब पढ़ी हुई है। वो चीजें फैक्चुअल चीजें होती है। कितना भी कोई टीचर आपको हिस्ट्री समझा देगा, याद ही रखना पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक थी। कोई भी कितना भी गौतम बुद्ध के बारे में क्यों ना पढ़ा दे, आपको याद ही रखना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। वो माइंड में रखना पड़ेगा। लेकिन इसको कितना याद रखो, ये याद रखने वाली चीज है, ये समझने वाली चीज है, ये माथा में फिट करने की। माथा जो है इतना बड़ा, इसमें डालिए और समझिए, इसको डरिए, माथा लगाइए, मेहनत कीजिए। कंप्लीट है। अब देखो अब वो क्या करता है, अब इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं बाबू। अब इसका दायरा भी तुरंत बूस्ट कर जाएगा। अब कैसे भी क्वेश्चन पूछ देगा। आप यहां ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो आप क्वेश्चन कैसे दे दिया। अब देखो √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 प्लस √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। अब आप इतना तो सॉल्व कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो करता क्या है, अब वो क्या करता है, इसमें एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करेगा कुछ। अब वो क्या करेगा, ध्यान सुनिए। अब वो एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करेगा, इसके अंदर एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करेगा। अब इतना तक तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहां पे वो क्या कर देगा, यहां दे दिया आपको √2। अब ध्यान देखिए, -1 अपॉन में √2 + 1। आपको कहा सॉल्व कीजिए, बताइए अब क्या होगा। अब ये भयंकर क्वेश्चन बन गया। अगर आप टेक्निक समझे जो बताया हूं तो आपको आराम से ये 10-15 सेकंड 20 सेकंड में बन जाएगा। अब देखिए आपको इस वाला पार्ट तो सॉल्व करना आता है, ये पार्ट तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। तो रूट अपोजिट है तो ये तो फट से सॉल्व हो गया। 2 इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 अपॉन में गैप है तो गैप माइनस कर देंगे, 2 से 2 कट गया। इस वाले पार्ट का आंसर कितना आ गया, 4। यहां तक क्वेश्चन पूछता है तो कितना आता आंसर, 4। यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए ये एक्स्ट्रा पार्ट उसने डाल दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने आता है, बेसिक मैथ अच्छा है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, जिन स्टूडेंट के मैथ का लेवल खराब है, देखिए ये आप कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको पता है इसमें शॉर्टकट चलना पड़ता है। अब मैथ हमेशा बेस को लेके चलता है। अगर आपका बेसिक मैथ डब्बा है, आप गोबर है बेसिक मैथ में, आपका अच्छा नहीं है, तो आपको कॉम्पिटिटिव मैथ में कभी भी परफेक्शनिस्ट नहीं बन पाओगे, कभी भी उसमें आपको एक्सपर्टिज्म हासिल नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 99 रुपीज का मैंने बैच ला दिया है। ये 15 अक्टूबर से मैं स्टार्ट किया इस बैच को, शाम में 8 बजे। ये जरूर बैच ज्वाइन करना, शाम में 8 बजे। अगर आपके मैथ का लेवल बेसिक मैथ खराब है, तो बेसिक मैथ अच्छा है तो आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बेसिक मैथ खराब है तो ये 100% आप ज्वाइन करना, ठीक है। ये बेसिक मैथ के लिए है, जो कमजोर से कमजोर छात्र हैं कि भाई जो आप कंपटीशन का मैथ तो तभी समझेंगे ना जब आपको बेसिक मैथ अच्छा हो। या तो शॉर्ट चलता है तो बेसिक अच्छा होना चाहिए, तो ये आप जरूर करना। अगर अच्छा है तो मत ज्वाइन करना, टाइम खराब होगा। अच्छा नहीं है तो फिर जरूर बेसिक मैथ ज्वाइन करना। अब देखो यहाँ पे √2 - 1। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैं यहाँ बता देता हूँ। इसको सॉल्व करने आता है सबको, नहीं आता है, देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसको 1 मिनट मुझे बताना पड़ेगा, इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, अगले वाले बता दो। देखो आप समझ लो एक बार, सब लोग जिनको दिक्कत हो रही है। √2 - 1 अपॉन में √2 + 1। आपको इसको कह रहा है कोई सॉल्व करने के लिए, बताओ कैसे करोगे। ध्यान समझिए, कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। जब भी आपको कभी भी नीचे में रूट हो तो मैथ को नीचे में रूट पसंद नहीं है, ये ध्यान रखना। ये माथा में घुसेर लो कि मैथ को नीचे में रूट पसंद नहीं है। इसको सॉल्व करने नीचे से रूट हटाना है आपको। जब तक आप नीचे से रूट नहीं हटाओगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो रूट हटाने का तरीका क्या है, आप ध्यान समझिए। जब भी ऐसे आए ज्वाइंट वाले में, 2-2 टर्म वाले में हो, √2 - 1 आप ऐसे ही रहने दीजिए। और ये जो √2 + 1 है, इसको साइन चेंज करके ऊपर ले जाइए, साइन चेंज करके ऊपर ले जाइए। √2 + 1 को क्या लिखोगे आप, √2 - 1, साइन चेंज करके ऊपर ले जाइए। और नीचे में आप ध्यान रखिएगा हमेशा, अभी आपने कर दिया ना, ये तो कर दिया आपने, अब नीचे में हमेशा इन दोनों का गैप रख देना। इसको साइन ऊपर ये माथा में फिट कर लो जब भी आपका ऐसा कहीं क्वेश्चन दिखे।
√2 + 1 है तो इसको ऊपर में ले जाओ, साइन चेंज कर देना। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर में ले जाके माइनस कर देना, अगर यहाँ माइनस होगा तो ऊपर में ले जाके प्लस कर देना। और नीचे में हमेशा इसका गैप लेना, जो अभी तक सब में लेते आए हो, नीचे में हमेशा इन दोनों का गैप ही लिया आता है। ये माथा में फिट कर लो, चाहे कोई भी वर्जन हो। तो 2 में से 1 जाएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। अब आपको इसको सॉल्व करने आता है। √2 - 1, √2 - 1 का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। तो √2 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो 2 a बदला में √2, b बदला में 1, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो 2 + 1 - 2ab। ध्यान से देखते जाना, 3 - 2 √2। ये बेसिक है, मैंने बता दिया आपको। चलो कोई बात नहीं, आपका ये अभी क्लास समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर ये सब नहीं आता है तो ये बोला बेसिक मैथ लेना आपको बहुत जरूरी है। ये सब अगर नहीं आएगा, मैथ निखार नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 - √2, तो 3 - √2 हो गया। अब देखो इसका ये आपका सॉल्यूशन हो गया 3 - √2। लेकिन आप शॉर्ट में कैसे करोगे, इतना खींचोगे नहीं। तो आप देखो, जैसे आपने इसको ऊपर में ले गया तो ये क्या हो गया, √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो √2 - 1 का होल स्क्वायर शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, आप देखो, आप माथा में फिट करो √2 - 1, यानी कि a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर हो या a + b का होल स्क्वायर हो, दोनों में क्या होता है, a² + b²। a + b के होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर में क्या अंतर होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। यानी कि a + b के होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर दोनों में a² + b² आता है। आता है कि नहीं आता है, एक में +2ab हो जाता है, एक में -2ab हो जाता है। प्लस वाले में +2ab में तो प्लस, तो यहां बस कुछ नहीं, डायरेक्ट करो आप, इन दोनों को जोड़ दो, 2 × 1 3 -2ab, तो 2ab, यानी कि √2 को 1 से गुना करेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट में हो गया। ये कहीं भी आप एक शॉर्ट को, ये समझ में आ गया, मैं शॉर्ट किया हूं, इतना खींचना नहीं है वहां पे। अब देखो जैसे मैं बता रहा हूं, फिर आप समझो। मान लीजिए आपको कोई पूछ रहा है √3 + √2 का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा। तेजी से कैसे होगा, देखो 3 × 2 5, क्योंकि आपको पता है a² + b², 3 × 2 5 + 2ab, तो 2ab मतलब क्या, इन दोनों को गुना कर दो, √2 + √3 कितना हो जाएगा, √6। ये शॉर्ट में हो गया। उतना a + b का होल स्क्वायर नहीं खींचना है, थोड़ा प्रैक्टिस करो बढ़िया से, ऐसे शॉर्ट में करेंगे। कहीं भी आपको कोई दे दिया √3 - 1 का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो फट से क्या करोगे, 3 × 1 4, क्योंकि a² + b² दोनों में होता है, माइनस वाले में भी प्लस वाले, 3 × 1 4। अब -2ab, तो 2 √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा, यानी कि 2 √3 इसका आंसर है। ये शॉर्ट में से करते हैं। ये बात आई समझ में। कहीं भी आपको ऐसा नंबर दिया रहे, मान लीजिए ये तो आपको मैंने समझा दिया, कहीं आपको दिया हुआ है √7 + √5 अपॉन में √7 - √5, कोई कह रहा है सिंगल सॉल्व करो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √7 + √5, इसको माइनस है ऊपर में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, √7 + √5, और नीचे में क्या हो जाएगा, गैप 2, इन दोनों का गैप रखते हैं। अब देखिए ये a², ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया ऊपर में √7 + √5 का होल स्क्वायर, नीचे में 2। अब इसको शॉर्ट में क्या करेंगे, फट से 7 × 5 12, अब प्लस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 इन दोनों को गुना कर देंगे, ab यानी कि √35, तो 2 √35 अपॉन में 2। अब इसको कॉमन लेने आता है, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ये आंसर है। आगे आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो, 2 है और 12 है, 2 और 12 में कॉमन ले लो। आप कॉमन लेने आता है, 2 यहां से कॉमन ले लेंगे, यहां से 12 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा, देखो मैं लिख देता हूं एक बार, कोई नहीं, इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा √35। कॉमन आता है तो कॉमन ले लीजिए, 2 है नीचे में, 2 से 2 कट गया, तो इसका क्या हो गया 6 + √35, इसका आंसर है ये। कभी कभार इतना ही क्वेश्चन पूछ देता है, ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ये पार्ट थोड़ा टफ है, ध्यान से देख लेना, शॉर्ट में ऐसे बनाते हैं। अब आप समझ गए तो इतना खींचने की जरूरत नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितनी आप घर पे मेहनत करते हो, कितना आप प्रैक्टिस करते हो। ये सब समझा दिया। अब वहां पे क्या क्वेश्चन था, अब देखिए कहां गया, यही क्वेश्चन था। तो अब इसको देखो, इस वाले पार्ट को सॉल्व किए 4, अब इसको अब तेजी सॉल्व करो। अब क्या होगा, इसको यहाँ प्लस है तो प्लस, अब सॉल्व कीजिए, √2 - 1, इसको ऊपर ले जाएंगे, अभी सॉल्व किया था तो माइनस हो जाएगा, और नीचे में गैप, तो गैप तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो गया ये √2 - 1 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट में करूं, 2 × 1 3 -2ab, तो 2 √2, तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया 3 + 2 √2, इसका सोल्यूशन क्या किया 4, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 और -2 √2।
इसका आंसर क्या आएगा 7 माइनस 2√2 इस क्वेश्चन का आंसर है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर लेवल बढ़ाने की कोशिश किया तो इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे पूछते हैं। ठीक है जी, देख लीजिए। एक में क्वेश्चन आपको और देता हूं, एक आध हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट है। बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कहीं 10-20% माइंड से ब्लिंक किया हो तो बार बार वीडियो को देख लेना। वीडियो क्यों हम आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो भी दे रहे हैं, लाइव के बाद रिकॉर्डेड में चला जाता है। आप आराम से देखा कीजिए उसको। ऑनलाइन पढ़ाई आज के डेट में इतनी अच्छी है, मुझे सबसे बेहतरीन, मान लीजिए मैं ऑफलाइन भी देता हूं, लेकिन जो मुझे ऑनलाइन में मजा आता है विद्यार्थी के लिए वो अलग बात है। जब मर्जी हो तब आप देखिए, पूरा वीडियो आपके पास, पूरा रिकॉर्डेड क्लासेज आपके पास, नहीं पूरा रिकॉर्डेड क्लास है आपके पास, आपके कोर्स का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो है आपके पास, पहुंच गया। 1 साल की वैलिडिटी है, जितनी बार मर्जी होता है, क्लास छूटने का कोई टेंशन ही नहीं है। ऑफलाइन में क्या होता है, एक दिन भी नहीं गए तो बीच में छूट गया वो। मैथ तो कनेक्टेड होता है ना, एक भी क्लास छूट गया तो चैप्टर नहीं समझ में आया, वो टॉपिक नहीं समझ में आया। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कभी अलग अलग पूछ देता है, तो ये आप देख लेना, मैं सारा चीज बता चुका हूं। कंप्लीट है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, आप बना के देखिए। एक क्वेश्चन आप बना के देखिए। बहुत इसको ये पार्ट, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहता है, तो ध्यान दे। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिया, एक क्वेश्चन आप बना के देखो। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, √2 + 1 अपॉन में √2 - 1 प्लस √2 - 1 अपॉन में √2 + 1। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ता है, इसे जोड़ दिया। √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। बताइए सॉल्यूशन क्या होगा। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, बना के देखिए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। देखिए अगर मैं सॉल्व कर दूं कोई बात नहीं। देखिए ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें, ये पार्ट इसको छोड़ो, पहले आप इसको सॉल्व करो। ये क्या है, ध्यान देखिए 2, ये क्या है 2 और 1 3 और नीचे में गैप, ये कितना हो गया 6। इस वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया 6। अब इसको अभी बताया था √3 + 1, इसको प्लस माइनस है तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा √3 + 1 और नीचे में 3 में से 2 1 गया तो 2। अब ये √3 + 1 का होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। √3 + 1 का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, तोड़ेंगे शॉर्ट में 3 और 1 4 प्लस 2 ये भी तो 2√3 अपॉन में 2। अब देखिए इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए 2, यहाँ क्या बच जाएगा 2, यहाँ 2 कॉमन लेते यहाँ बच जाएगा √3। देखो ये सब बेसिक अच्छा होना चाहिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसका आंसर क्या आ गया 2 + √3। यानी कि आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आया 2 + √3 और इसको सॉल्व किया तो क्या आया 6। अब आपको प्लस है यहाँ पे तो जोड़ दीजिए 6 या 2 8 8 + √3 इसका आंसर है। 8 + √3 इसका आंसर है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। आई बात समझ में, कंप्लीट है। चलिए आपका ये फुल टॉपिक था। अब इसमें एक क्लास और लगाऊंगा मैं और बीच में एक आध टॉपिक्स और हैं आपके, इसमें 2-3 क्लास लगेगी तो एक क्लास तो मैं लगा दूंगा। अब मैं आपका चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा और बीच में मैं आपका वीडियो जो है बना के रिकॉर्ड कर करके मैं डाल दूंगा इसमें नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है तो मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा समय से कर दूं ताकि आप आराम से आप रिवाइज भी करें। ठीक है, तो आज की क्लास यही रखते हैं। एक क्लास में से ऐसे और दे दूंगा और नहीं 2-3 क्लास दूंगा, कुछ मैं वीडियो भी और आपको दूंगा इसमें। ठीक है, जो बना के दे दूंगा अलग से आपके पास पहुंच जाएगा। सारा क्लास कंप्लीट है आपका,
नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के निश्चिंत रहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से, खाली पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। कितनी क्लासेस मैंने दी आपको पता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें, 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।